आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आप पिछले सप्ताह के कार्यक्रम से आशीषित हुए हैं, क्योंकि मैं जरूर से आशीषित हुई थी। सच में अगर धैर्य को जीवन में प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत सी उलझनें शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। तो आइए इस सप्ताह के विषय की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि है आत्मा के 3 विशेष फल, जो है दया, भलाई और विश्वास योग्यता। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप एक सोता हैं या नाली? शायद ही आपको एक अजीब सा सवाल लगेगा। हम सभी के जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। अपने जीवन में सभी लोगों के बारे में सोचें। उनमें से कुछ हमारे जीवन को अहमियत से भर देते हैं। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं, वे हमें ऊपर उठाते हैं, और जब हम उनके साथ होते हैं तो हम ऊर्जावान, सकारात्मक और आशा से भर जाते हैं। उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान होती है और वे हमेशा मदद करने का मौका लेते हैं। निस्वार्थ और सुंदर ये लोग सोते की तरह हैं। वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं दूसरे के जीवन में अपने आशावादी सोच और खुशी को बांटने से। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको हमेशा महत्वहीन, नकारात्मक और भावात्मक रूप से थका हुआ महसूस करवाने की कोशिश करते हैं। आपका साथ में बिताया हुआ समय केवल शिकायतों और असफलताओं से भरा होता है। अगर ऐसा है तो आप एक नाले के आमने सामने आ गए हैं। नाले न केवल स्वयं दयनीय होते हैं, बल्कि वे अपना दुख दूसरों तक पहुंचाना पसंद करते हैं। अपनी गंदगी, अपनी सड़ान दूसरों तक पहुंचाना पसंद करते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आपको एक सोते की सख्त जरूरत थी, जब आपको लगा कि आप निराश हैं और बिल्कुल हार गए हैं। उस दोस्त या उस सहकर्मी या प्रियजन के बारे में सोचें जिसने आपकी आत्मा को भर दिया ताकि आप उठ सकें और पुनः प्रयास कर सकें। मैं आज आपको एक सोता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ दोस्तों। ऐसा हो कि आपकी आत्मा आपके आसपास के लोगों का पोषण करे और आपका रिश्ता उस अच्छी अच्छाई पर पनपे जो आप दे रहे हैं। एक दोस्त को प्यार और प्रोत्साहन से भरने में मदद करने के लिए अपने शब्दों और कार्यों का प्रयोग करें। आप जानते हैं, हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने संघर्ष होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ होता है जिससे वह जूझ रहा होता है। नाला मत बनिए। हर दिन केवल गतिविधियों से ही न गुजर जाए। आप जो दे रहे हैं उससे ज्यादा दूसरों से न लें। दोस्तों, याद रखें कि अन्य लोग भी जीवन में उतनी ही नकारात्मकता का अनुभव कर रहे हैं जितना कि आप। इसका दूसरा सोत न बने। सोता बनने की कोशिश करें। दूसरों से पूछें कि वे कैसे कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा चल रहा है, और वास्तव में परवाह करें। सप्ताह में से एक दिन ऐसा चुन लें और इसे दूसरों के दिन को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए समर्पित करें। आपका दिन भी बहुत अच्छा बीतेगा, यकीन मानिए। मेरे सामने एक दिलचस्प सिद्धांत आया। आप जो कुछ भी दूसरों में प्रेरित करना चाहते हैं वही आपको वापस मिलेगा। यदि मैं आप में कुछ भी नहीं उंडेलूंगी तो मुझे भी वापसी में कुछ नहीं मिलेगा। यदि मैं आप में क्रोध उड़ेलती हूँ तो मुझे क्रोध ही बदले में दिया जाएगा। यदि मैं आप में प्रोत्साहन उड़ेलती हूँ तो प्रोत्साहन मुझ में वापस आ जाता है। हो सकता है कि आप वो हों जो हमें उज्जवल पक्ष को देखने के लिए प्रेरित करती हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है। परमेश्वर परिस्थितियों का सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं। अब देखिए, बारिश के बाद मेघधनुष। हमें उस व्यक्ति जैसा बनने के लिए बुलाया गया है दोस्तों। और फाइनली हमें दुनिया को अपने अंदर प्रभु को देखने देना चाहिए। परमेश्वर हमें से प्रत्येक से प्रेम करता है क्योंकि हम महत्वपूर्ण हैं। इसलिए परमेश्वर को आपका उपयोग आज किसी सहकर्मी,
मित्र या परिवार के सदस्य को तरोताजा करने के लिए करने दें। जब आप दूसरों को तरोताजा करना चुनते हैं तो आप एक रास्ता पर रोमांच का चुनाव करते हैं। सोता बनना एक बहुत ही अद्भुत सी बात है। इसका अर्थ है अन्य लोगों के जीवन में उनके दिन को रोशन करने में योगदान देना। इसका अर्थ ये भी है कि अपने आप को समय समय पर पीछे रखना। किसी की मदद करने के लिए अपने दिन में से कुछ ही मिनटों का समय निकालना एक लहर का सा काम करता है। ऐसा करने से न केवल आपको लगेगा कि आपका एक उद्देश्य है, बल्कि ये दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। ये दुनिया बहुत सी नालियों से भरी हुई है, यकीन मानिए, और पानी पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए सोता बनने की कोशिश करें। कुलुसियों 3 उसके 12 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या आपने धारण करो शब्द पर ध्यान दिया है? इसका शाब्दिक अर्थ है पहनना। पौलुस यहाँ जो कह रहा है दोस्तों, वो ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें आध्यात्मिक और भावात्मक रूप से और साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी तैयार होना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि आज हमें क्या पहनना है, तो हमें खुद से ये भी पूछना चाहिए कि मैं आज किस तरीके का रवैया पहनने जा रही हूँ या किस तरीके का रवैया अपनाने जा रही हूँ। पौलुस कहते हैं दयालुता एक उत्तम चयन है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम हर दिन पहनने के लिए चुन सकते हैं। दयालुता सक्रिय प्रेम है, प्यार की एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ये केवल भावनात्मक नहीं, दृश्यमान और सक्रिय है। एक गीत है जो कहता है, जरूरतमंदों को ढूंढो और उसे भर दो, चोट का पता लगाइए और उसे ठीक करिए। ये दया है। लेकिन हमें दयालु क्यों होना चाहिए? आखिर दया जोखिम भरा हो सकता है। अगर हम दूसरों के प्रति दयालु हैं तो हमें गलत समझा जा सकता है। वे सोच सकते हैं, ये व्यक्ति इतना अच्छा क्यों है? इसमें इसका क्या फायदा है? जिन लोगों पर हम दया करते हैं दोस्तों, वे हमारा फायदा भी उठा सकते हैं। हम आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में रहते हैं, जहां हम जो कुछ भी करते हैं वो दूसरी चीजों को प्रभावित करता रहता है। ये उत्साहजनक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब आप दयालु होते हैं तो आप आमतौर पर अपने सामने वाले व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि और अधिक लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मुझे ये उदाहरण पसंद है कि दयालुता का कार्य तालाब में गिराए गए एक कंकड़ की तरह है। जिस तरह फेंका गया कंकड़ तालाब में दूसरी तरफ कमल के पत्तों को उठाता है, उसी तरह दयालुता का कार्य उस व्यक्ति को भी ऊपर उठाता है जिसकी आप मदद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस व्यक्ति से जुड़े हुए कई और लोगों को भी उठाता है। जैसे जैसे उनकी आत्माएं ऊपर उठती हैं, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार दयालु होता जाता है। किसी की तारीफ करना या किसी को लाइन में अपने से आगे जाने देना उस समय एक छोटी सी बात की तरह आपको लग सकती है, लेकिन दयालुता के ये छोटे छोटे कार्य वास्तव में मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जिससे दुनिया एक अच्छे सुरक्षित स्थान की तरह महसूस हो सके। इसके अलावा जिनकी आपने मूल रूप से मदद की थी, वे अक्सर उस व्यक्ति से परे दूसरों की मदद करने और खुश करने के लिए लहर जैसा प्रभाव डालते हैं। और इसके बाद ही क्या करें कि दूसरों की सेवा करना अपने आप को अच्छा महसूस करने में मदद करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। और सेवा, खासकर सेवा, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। एकहर्ट टोले कहते हैं, जो आप दूसरों के लिए करते हैं वह आप अपने लिए भी करते हैं। हमें परिवर्तन लाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम में से अधिकांश लोग किसी एक व्यक्ति के जीवन को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन एक मुस्कान और शालीनता हमेशा एक अच्छी चीज होती है शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, ये जान लें कि इससे फर्क पड़ता है, भले ही आप इसे देख ना सकें। दयालुता के यकायक किए गए कार्यों को करने का मतलब कुछ जटिल, दिखावटी, भव्य हाव भाव नहीं है।
दूसरों के प्रति दया दिखाना सीखना दृष्टिकोण में बदलाव जितना आसान हो सकता है। सुनने का प्रयास करेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। हमेशा खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करें। एक नए व्यक्ति से नए ज्ञान के लिए जगह बनाएं और एक अद्भुत दुनिया आपके सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। आप हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। इसलिए किसी और को कहने का मौका दें, लोगों को बात करने का मौका दीजिए। अपने समय और ध्यान से दूसरों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करें। दयालुता के यकायक किए गए कार्य के आपके संस्करण का मतलब केवल सुनना हो सकता है। किसी को सुनना, और मेरा मतलब है पूरी तरह से सुनना, यानी कि बातचीत को अपनी ओर ना मोड़ना। दयालु होने का मतलब है दोस्तों ईमानदार होना। जब कोई आपसे कोई प्रश्न पूछे तो ईमानदार रहिए, संवेदनशील बनिए और उस पल में उनके साथ वहीं रहिए, निस्वार्थ। जब हम थके हुए होते हैं और कर्कश होते हैं तो हमारे कार्यों में स्वार्थी होना आसान हो जाता है। इन अवसरों का उपयोग इस बात से अवगत होने के लिए करें कि आपके निर्णय दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। फिर ये सरल हो सकता है यदि हम अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोचें, अपना ध्यान खुद से हटाएं और दूसरों में सुंदर गुणों को खोजें और उनके गुणों को उजागर करें। कुछ ऐसे तरीकों के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिनसे आप आज दयालु हो सकती हैं। आपके जीवन में कौन से लोग हैं, आपके घर से लेकर के आपके काम करने के स्थान तक, अन्य लोग जिनके साथ आप समय बिताती हैं, क्या आज आप उनमें से किसी की मदद कर सकती हैं? मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है पे इट फॉरवर्ड। ये कहानी एक 11 वर्षीय ट्रेवर मैकेनी के बारे में है, जो अपनी मजदूर वर्ग की मां के साथ रहता है, जो अपने नशे की लत से उबरने की कोशिश कर रही है। वो अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए 2 नौकरियों में कड़ी मेहनत करती है, लेकिन उसे लगता है कि ये एक हारी हुई लड़ाई है। ट्रेवर को अक्सर अपना ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया जाता है ऑन हिज ओन। स्कूल के पहले दिन उसके नए सामाजिक अध्ययन शिक्षक कक्षा को एक असाइनमेंट देते हैं। हमारी दुनिया को बदलने और इसे अमल में लाने के लिए एक विचार के बारे में आप सोचिए, ऐसा उन्हें करने के लिए कहा गया। लड़का फैसला लेता है कि वो 3 लोगों के लिए एक अच्छा काम करेगा, कुछ ऐसा जो वो अपने लिए नहीं कर सकते हैं, और फिर उनमें से प्रत्येक को 3 अन्य लोगों के लिए ठीक वैसे ही उपकार करके इसे आगे बढ़ाने करने के लिए कहेगा। ट्रेवर एक बेघर आदमी जिसका नाम यूजीन था और स्कूल में एक कमजोर सहपाठी की मदद करने से शुरुआत करता है, जिसको बदमाश बच्चे हमेशा परेशान किया करते थे। आज पे इट फॉरवर्ड डे एक वैश्विक पहल है, क्या आप जानते हैं, जो दया की एक विशाल लहर बनाकर एक अंतर बनाने के लिए मौजूद है और दुनिया भर में महसूस की गई। इसे आगे बढ़ाना एक सरल बात है कि जब कोई आपके प्रति दयालु होता है तो आपको दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो विचार ये है कि दयालुता जीवन को बदल सकती है और इसके साथ दुनिया को भी। छोटे कार्य जब लाखों लोगों द्वारा गुणा किए जाते हैं तो सचमुच दुनिया को बेहतरी के लिए बदला जा सकता है। अच्छाई का क्या ही अद्भुत प्रदर्शन है ये। अच्छाई की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि ये दयालुता और विश्वास योग्यता के बीच की चीज है। मुझे लगता है कि इसे उचित रूप से सही जगह रखा गया है, क्योंकि अच्छाई आपके प्रेम पूर्वक चलने यानी दयालुता और विश्वास का जीवन जीने के बीच का एक सेतु है। अच्छाई का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होना है जो ईश्वर को प्रसन्न करता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर भला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो शुद्ध, पवित्र, क्षमाशील और उदार है। इसलिए यदि हम ईश्वर के हैं तो वे सभी विशेषताएं हमारे लिए भी सत्य होंगी। अच्छाई का अर्थ है उन लोगों तक दया करना भी जो इसके लायक नहीं है। अच्छाई में अच्छाई के छोटे छोटे कार्य शामिल हैं जो हम अपने दिन भर करते रहते हैं, जो हमारे आसपास के लोगों के लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। हो सकता है कि आपकी सहेली का दिन खराब हो, आप उन्हें एक संदेश भेज सकती हैं या उन्हें ये बताने के लिए कॉल कर सकती हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करती हैं। क्या कोई आपको नीचे दिखा रहा है? उनके लिए प्रार्थना करें।
ये भलाई के उन कार्यों में से एक है दोस्तों, जिससे हम मसीह के चरित्र को प्रतिबिंबित कर सकते हैं और आत्मा का फल दिखाते हैं। जब हम भलाई दिखाते हैं तो हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। बाइबल अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता के वृत्तांतों से भरी हुई है। जब उसने इजरायलियों को मिस्रियों से बचाया, जब परमेश्वर ने अपना वादा निभाया और सारा के बुढ़ापे में उसकी कोख खोल दी, और तब भी जब परमेश्वर ने दाऊद के विश्वास का सम्मान किया और उसे युद्ध में छुड़ाया। लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता की खूबसूरती इस बात में देखी जाती है कि उसने हमें हमारे पापों के चंगुल से हमें छुड़ाया और हमें वो मार्ग दिखाया जिसके द्वारा हम स्वर्ग में उसके साथ जुड़ सकें। परंतु बाइबल ये भी कहती है दोस्तों कि हमें परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य होना चाहिए। तोड़ों के दृष्टांत में गुरु उन सेवकों से कहता है जो वफादार थे कि उन्हें पहले से भी ज्यादा दिया जाएगा। यीशु ने बार बार और स्वेच्छा से दूसरों की खातिर रुकावटों को स्वीकार किया। सिखाने और चंगा करने के लिए उसने अपने शिष्यों के साथ के समय और पिता के साथ के समय को छोड़ दिया। हम सभी सामरी यात्री की कहानी तो जानते ही हैं, लेकिन हम उससे भलाई के बारे में क्या सीखते हैं? पहला सबक ये है दोस्तों कि अच्छाई में करुणा शामिल है। जब हम पवित्र आत्मा को हमारे द्वारा बहने देते हैं तो हम जरूरतमंद लोगों पर दया करते हैं। क्या आप किसी ऐसे सहकर्मी की बात सुनना पसंद करेंगे जिसे सुनने वाले कान की जरूरत है? क्या हम सड़क के किनारे फंसे हुए परिवार की मदद करने के लिए रुकेंगे? या शायद ऐसे बच्चे के साथ समय बिताएंगे जिसे कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है? भलाई में देना शामिल होता है। याद है, सामरी ने पीड़ित के घावों पर तेल और दवा डाली। बहुत ही अनूठे रूप से उसने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल भी किया। उस सामरी व्यक्ति ने खून से लथपथ आदमी को अपने ही जानवर पर रख दिया, इस बात की चिंता नहीं करते हुए कि उसे बाद में साफ करने की आवश्यकता होगी। उसके ऊपर से सामरी व्यक्ति ने सराय के मालिक को 2 दिनार उसकी देखभाल करने के लिए भी दिए। उस भले सामरी ने मालिक से कहा कि वो किसी भी अतिरिक्त खर्च की भरपाई करेगा। क्या आपने देखा कि उसने इस पर कोई सीमा नहीं रखी थी कि सराय वाला क्या खर्च कर सकता है? मैंने ये इमेजिन किया कि एक अधमरा व्यक्ति है जिसे मैं रास्ते में जाते हुए देख रही हूँ और उसे अपनी कार में रखती हूँ अस्पताल ले जाने के लिए। और जब मैंने ये सोचा तो मुझे वाकई में ये चीज़ महसूस हुई कि ये एक बहुत ही अनुग्रह का कार्य है। और अंत में अच्छाई में समय भी शामिल है। हमारे अच्छे सामरी ने उसकी यात्रा में बाधा डाली और रात भर सराय में उस आदमी की देखभाल की। मुझे यकीन है कि उस सामरी को दूसरे कार्य भी होंगे और लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कहीं पर, फिर भी उसने रात भर उस आदमी की देखभाल की, ये सुनिश्चित किया कि उसके जाने से पहले घायल व्यक्ति स्थिर हो जाए। इतना ही नहीं, उसने वापस आने का वायदा किया और वापस आकर सराय के मालिक के साथ हिसाब किताब चुकाने का वादा भी किया। 1900 में इतिहासकार ए.ई. विनिशिप ने धर्मशास्त्री जोनाथन एडवर्ड की पत्नी सारा एडवर्ड पर एक अध्ययन प्रकाशित किया। सारा एक प्री इंटरनेट युग में घर पर रहने वाली मां थी। उसकी ताकत परमेश्वर के साथ उसका गहरा रिश्ता था और उसकी आध्यात्मिकता ने दुनिया पर एक मजबूत प्रभाव डाला। विनिशिप लिखते हैं कि सारा और जोनाथन एडवर्ड के वंश से 13 कॉलेज अध्यक्ष, 65 प्रोफेसर्स, 100 वकील और एक लॉ स्कूल की डीन, 30 जज, 66 चिकित्सक और एक मेडिकल स्कूल के डीन शामिल थे। अमेरिकी सीनेटर, 3 बड़े शहरों के मेयर, 3 राज्यों के गवर्नर, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक उपाध्यक्ष और अमेरिकी ट्रेजरी के एक नियंत्रक। उनके कई वंशजों ने सेवा में भी प्रवेश किया और 100 मिशनरीज को विदेश भेजा। सारा की भक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत फलीभूत हुई और अब लगभग 300 साल बाद हम अब भी उसके उदाहरण से सीख रहे हैं। सारा का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वरीयता सिर्फ पेशेवरों के लिए नहीं है, बल्कि चाहे आप छोटे बच्चों वाली माँ हो, पोते पोतियों के साथ एक दादी, या आप सेवा में एक आध्यात्मिक माँ,
आपके आसपास के लोगों पर आपकी व्यक्तिगत पवित्रता के प्रभाव को आप कम मत आंकिए। वास्तव में ये सबसे बड़ा उपहार हो सकता है जो आप उन्हें दे सकते हैं। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा देने के लिए समर्पित करते हैं ना, तो आप इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी फलदायी रहते हैं। आप आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ने जा रहे हैं और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने का क्या मतलब है। जब परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी अगुवाई करता है और वो हमसे प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमें विश्वास है कि वो हमारी देखभाल करेगा। वो जहाँ कहीं भी हमारी अगुवाई करेगा, हम उसके पीछे चलते हैं और हम बदले में उससे प्यार करते हैं। एक विश्वास योग्य मसीही होने का अर्थ है कि हम फलदायी होते हैं। लेकिन वफादारी का मतलब ये नहीं है कि हम सिद्ध होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संघर्ष नहीं करेंगे या हम खराब निर्णय नहीं लेंगे। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि हम परमेश्वर पर भरोसा करना जारी रखेंगे और जीवन कठिन होने पर भी उसकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करेंगे। हम अक्सर विश्वास योग्यता को तब तक हल्के में लेते रहते हैं जब तक कि वो गायब ना होने लगे। जैसे जब सबसे करीबी मित्र हमारा आत्मविश्वास तोड़ता है या परिवार का कोई सदस्य जो उतना भरोसेमंद नहीं था जितना आप चाहते थे। ये एक सहकर्मी भी हो सकता है जो वो करने में विफल रहता है जो उसने वादा किया था कि वो करेगा, या शायद वो जीवन साथी जो शादी की वाचा को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। वो अपने वादे कैसे नहीं पूरे कर सके, वे हमें इस तरह से कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास नष्ट होता जाता है और टूटता जाता है। विश्वास योग्यता के टूटने से हम विश्वास कम और संदेह अधिक करने लगते हैं और महिलाओं के रूप में हम अपनी भावनाओं को अपने करीबी सहेलियों से भी सुरक्षित रखने लगते हैं, या हम अगर किसी के साथ काम करना चुनते हैं तो वो भी काफी जांच पड़ताल के बाद ही शुरू करते हैं। हम अपने दिल को फिर से आहत होने से बचाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों से भी सावधान रहते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें वाचा में दिया था। होता यह है कि परमेश्वर की भलाई में हमारा भरोसा कम होता जाता है और उसमें हमारी पहचान की सुरक्षा लुप्त हो जाती है। दोस्तों, याद रखें कि चाहे किसी ने हमें ऐसा बना दिया हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे लिए है। वो कभी भी हमारे खिलाफ नहीं है। वो आपसे प्यार करता है और हमेशा के लिए प्यार करता रहेगा, जैसा वो यिर्मयाह 31:3 में कहता है। यीशु हमेशा आपके साथ रहेगा। कभी कभी सिर्फ वो ही आपके पास रहता है, क्योंकि कुछ भी आपको उसके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। यदि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, तो ये आपसे की हुई प्रतिज्ञाएं हैं दोस्तों, जो अटपटी लगती हैं, लेकिन वे गहरे सत्य हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उन्हें थामे रह सकते हैं। हमारे मित्रों, सहकर्मियों और जीवन साथी के विपरीत परमेश्वर ने अपने वायदों को नहीं तोड़ा है। वो वफादार बना हुआ है। इसलिए जब जिंदगी कोई गुगली फेंकती है, तो ये सोचने के बजाय कि क्या परमेश्वर वफादार होंगे, आप उसका सहारा ले सकती हैं, उस पर पूरा भरोसा कर सकती हैं और जान सकती हैं कि वही परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को अलग किया, जो आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, वो आज भी आपके साथ है, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रही हों। आइए हम विश्वास योग्य लोग बने, वफादार दोस्त, वफादार सहकर्मी, वफादार पति या पत्नी, दूसरे लोगों के जीवन में आत्मा के फल विश्वास योग्यता को चमकाएं। इसका एक और दिलचस्प उदाहरण यह है दोस्तों कि हमारे शब्दों और कार्यों का हमारे आसपास के लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अनानास का उदाहरण मैं अपने घर में बार बार दोहराती हूँ। ये शायद उन चीज़ों में से एक होगा जिसे मेरे बच्चे दिल से जानते हैं, क्योंकि मैंने इसे कई बार दोहराया हुआ है। एक खुमानी के बारे में सोचिए। इसकी त्वचा को महसूस किया है आपने? खुमानी की त्वचा कोमल होती है, पतली सी होती है और बहुत ही आसानी से टूट जाती है।
इसलिए हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वे बहुत नाजुक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी अपने मन की बात नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि कुछ लोगों की भावनाएं आसानी से आहत हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों को चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। नरम और दयालु बोली बोलें, जैसे कि उनकी भावनाएं आसानी से टूट जाती हैं। अब एक अनानास की कल्पना कीजिए। इसकी त्वचा बहुत ही मोटी होती है। इसे काटना काफी कठिन होता है और ये नुकीला भी होता है। जब हम दूसरों के शब्दों को सुनने के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम एक मोटी चमड़ी रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोगों को अपने को दबाने का मौका दें, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनकी बातों के प्रति इतने संवेदनशील ना बने। शायद उनका दिन खराब चल रहा हो सकता है कि उनके आहत शब्द हमारे बारे में बिल्कुल भी ना हो सकता है कि वास्तव में उनका कहने का वो मतलब ना हो सकता है कि वो नाराज हैं या परेशान हैं। हम अनानास की तरह बनने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, एक मोटी त्वचा जो हर चीज हमारे ऊपर से फिसल जाने देती है। जो बातें हम दूसरों से कहते हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। शरीर के घाव जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जो आत्मा पर लगे हुए घाव हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। हमारे शब्द अक्सर प्रमुख संकेतक होते हैं कि क्या हमें हमेशा के लिए एक सोता या नाली के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हर दिन आपके और मेरे पास एक सोता या नाला बनने का विकल्प होता है। जिस तरह से हम अपने दिन को गुजारते हैं उसी तरह से वो हमारे मिलने वाले सभी लोगों के दिनों को प्रभावित करता है। हम या तो किसी के जीवन को अहमियत और प्रोत्साहन से भर रहे होते हैं या उनकी ऊर्जा या आशावाद को अपनी नकारात्मकता से दूर करते हैं। हमारे पास अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बेहतर बनाने की शक्ति और क्षमता है। सोते के रूप में हम दूसरे के जीवन को भर सकते हैं, उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज जब हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, मैं आपको दयालु बनने, अच्छे बनने और विश्वास योग्य बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ बहनों। तो इसी विचार के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। चरवाहा है। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।